वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो जब कोई वाहन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कोई भी चीज, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसका स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी कभी घटा देते हैं। जनरली कोई भी वाहन में, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, सब में तीन चीजें मुख्य रूप से होते हैं। पहला चीज क्या, तो पहला चीज होता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है क्या, उसका क्लच। तो क्लच जो होता है इंजन को बंद होने से बचाता है। और तीसरा चीज होता है उसका क्या, एक्सेलरेटर। ठीक है, जो हम लोग एक्सेलरेटर जो लेते हैं, मुठिया, दाहिने मुठिया में जो मोटरसाइकिल का दाहिने तरफ होता है, उसको जैसे ही हम लोग तेज अगर ऐंठते हैं तो गाड़ी तेज भागती है, और धीरे करते हैं तो फिर गाड़ी धीरे चलती है। अगर छोड़ देते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाती है। ठीक है, तो भैया वेग में क्या होता है, जब भी हम कोई गति करते हैं तो हमेशा वेग में परिवर्तन होता है। वेग में कैसे परिवर्तन होता है कि मान लेते हैं कोई यहाँ से गाड़ी है ये, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, अभी ए स्थान से चलना प्रारंभ कर रही है। ठीक है, तो जब चलेगी, अगर रुकी हुई है गाड़ी, ठीक है, रुकी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक वेग, जब शुरू वाला वेग जो होता है ना, जब गाड़ी शुरू चलना शुरू करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, और जहां तक हमको इसका वेग निकालना होता है, ठीक है, मतलब कि जहां तक त्वरण निकालना होता है, तो मान लेते हैं जहां तक गाड़ी अगर इस जगह पर पहुंची, ए से कहां पर पहुंची, बी जगह पर गाड़ी पहुंच गई है। ठीक है, तो गाड़ी चल ही रही है। ठीक है, अभी हमको कौन बिंदु के बीच में त्वरण निकालना है, तो बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी के बीच में हमको त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो उस समय का प्रारंभिक वेग कितना है। जब ये गाड़ी स्थिर है तो यहाँ प्रारंभिक वेग हो जाएगा हमारा कितना, 0। लेकिन जब वाहन चल रही है, गाड़ी चल रही है, वैसे हालात में हमको जिस बिंदु से, तो किस बिंदु से हमको निकालना है, ए बिंदु से। तो ए बिंदु पर हम लोग ऑडोमीटर देखेंगे, उसमें कितना मतलब कि गाड़ी स्पीड चल रही है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यहाँ चल रही है। ठीक है, तो हमको कहाँ से निकालना है, बिंदु ए से निकालना है। कहां तक निकालना है, बिंदु बी तक का त्वरण निकालना है। इसी के बीच का हमको क्या निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं में हम लोग देखेंगे, जो शुरू वाला बिंदु है उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पर जो वेग होगा उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग। अगर स्थिर है तो 0, और अगर गति में है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लेते हैं अभी गाड़ी का वेग कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक वेग। इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग को संकेत में हम लोग u से डिनोट करते हैं, छोटा u से। ठीक है, तो छोटा u बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट देखना है किस बिंदु तक जाना है, तो ये बी बिंदु, तो इस जगह पर है ना गाड़ी का हम लोग फिर मीटर देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कितनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर गाड़ी आकर के रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है, तो भैया यहाँ पर तो रीडिंग 0 हो जाएगा। मीटर में स्पीड का जो रीडिंग है वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी चल ही रही है तो वैसे हालात में मीटर में हम लोग देखेंगे कि अभी वेग कितना है, तो मान लेते हैं कि अभी वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये बिंदु बी पर या स्थान बी पर जो गाड़ी का वेग अभी कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो अंतिम वेग को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को छोटा v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा v बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिंदु ए या स्थान ए से बी तक के बीच का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण का यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा,
वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, तो ये निकलेगा अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग को क्या बोलते हैं, तो छोटा v बोलते हैं, छोटा v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को छोटा u से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हो गया वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन बराबर v माइनस u। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर कैसे निकलेगा, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, परिवर्तन की दर का मतलब हुआ t से उसको डिवाइड कर देना है, तो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू और इसको t यानी समय से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बटा t। और जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, उसी को हम लोग त्वरण या एक्सेलरेशन बोलते हैं। अर्थात ये हो जाएगा, अर्थात त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा t। और त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं छोटा a से, या लिखेंगे a बराबर v माइनस यू बटा t। ठीक है, ये त्वरण को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, छोटा a से। क्यों छोटा a, तो त्वरण को हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसीलिए शुरू वाला लेटर a से हम लोग त्वरण को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो a बराबर v माइनस यू बटा t, इसको याद रखना है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात, कि त्वरण का क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, त्वरण का मात्रक क्या है, किस तरह से इसको मापते हैं। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा चीज कि त्वरण किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो भाई यहाँ पर वेग से पाला पड़ रहा है हमको ना, यहाँ पर वेग है, तो वेग हमेशा क्या होता है, सदिश राशि है, इसीलिए त्वरण भी कैसी राशि होगी, त्वरण सदिश राशि होगी। क्लियर है, तो ये दो चीज हुआ और ये था त्वरण। ठीक है, आइए त्वरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी मोटरसाइकिल का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, एवं अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तथा समय 5 सेकेंड हो तो त्वरण क्या होगा, मतलब त्वरण कितना होगा ये निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, इसको ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा समय। ठीक है, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, देखिए अंतिम वेग दिया हुआ है, हमारा अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसको अभी फिलहाल 10 को हम लोग 30 कर देते हैं या 40 कर देते हैं। ठीक है, अब क्यों किए उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब समझेंगे मंदन के विषय में तब समझ में आएगा। यहाँ पर अंतिम वेग मैंने कितना कर दिया, 40 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 40 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, 20 और बटा समय कितना है, 5। तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 बटा 5, काटेंगे तो हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
यानी कि ए कितना निकला, ए निकला 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण को हम आसानी से इस परिभाषा में बैठा करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v बराबर क्या, अंतिम वेग, और u बराबर प्रारंभिक वेग, और t बराबर समय। इस फॉर्मूला में चाहे इस फॉर्मूला में, ठीक है, कहीं पर बैठा करके बहुत ही आराम से हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं मंदन क्या है। मंदन, मंदन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वास्तव में मंदन क्या है, तो भाई ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन बराबर माइनस ए। ठीक है, ए मतलब त्वरण। ठीक है, तो ए मतलब क्या होता है, मंदन मतलब लिख सकते हैं मंदन बराबर माइनस त्वरण। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। वास्तव में जो गति होता है ना, गति, वह विभिन्न प्रकार के गति होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है, मान लिया जाए कि गति जो होता है सड़क पर, जो जितने भी वाहन जो सड़क पर चलते हैं, वो सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं, सभी का गति कैसा होता है, तो उस गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। यानी कि जो गति हमारे सड़क पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सड़क पर होने वाले गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। एक गति होता है क्या, जैसे कि वृत्तीय गति। अगर कोई चीज को ढूंढते हैं, गोल 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 चक्कर काटता है कुछ वस्तु, जैसे कि कोई रस्सी को ही पकड़ करके अगर ढूंढेंगे तो गोल गोल ढूंढेगा, तो इस गति को बोलते हैं हम लोग कौन सा गति, वृत्तीय गति। ठीक है, कुछ गति होता है जैसे दोलन गति, जो घड़ी का जो पेंडुलम दोलन करते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, इसको, इस गति को बोलते हैं दोलन गति। ठीक है, तो भाई उसके बाद जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, या चिड़िया वगैरह जो जिस गति का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये सब गतियां जो होती है ना, वे गति के प्रकार है। तो ये सब गति के कुछ प्रकार है। एक गति होता है क्या, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो एक गति कैसा होता है, गुरुत्व के अधीन गति। तो इसको समझते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति क्या है। गुरुत्व मतलब क्या होता है, गुरुत्व का मतलब होता है, समझ लीजिए पिंड, जिस पिंड का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, ये सब सारे आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग का जो भी अभी हम लोग जो भी चर्चा करेंगे, तो किससे संबंधित होगा, तो पृथ्वी से संबंधित। जो भी घटना घट रही है कहाँ पे घट रही है, पृथ्वी पर। इसीलिए यहाँ पर गुरुत्व का मतलब हम लोग क्या मानेंगे, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी के अधीन गति ये क्या होता है, तो भाई पृथ्वी जो होती है, वो पृथ्वी कोई भी वस्तु को, जैसे हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं कोई भी वस्तु को, तो अंततः जो है कहाँ गिरता है, पृथ्वी की ओर ही, मतलब पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, अगर हम लोग तिरछा भी खींचेंगे तो भी वो प्रोजेक्टाइल होकर के, तिरछा होकर के कहाँ गिरेगी, पृथ्वी पर ही गिरेगी। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर उड़ जाता है, हाँ ऊपर उड़ेगा। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जिसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, अगर उतना रफ्तार से किसी वस्तु को ऊपर फेंक देंगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का जो एक आकर्षण बल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यह बल क्या होता है, तो यह पृथ्वी का एक बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, यह बल, इसी बल के वजह से कोई भी वस्तु पृथ्वी के धरातल पर गिरती है। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वही बल वास्तव में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे भी अगर इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा गुरुत्व जोड़ आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा गुरुत्व जोड़ आकर्षण। गुरुत्व का मतलब क्या, पृथ्वी, आकर्षण मतलब खींचना। यानी कि पृथ्वी जो है जिस आकर्षण बल के वजह से
किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो जब भी कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होता है, लास्ट में कहाँ गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, तो इस तरह की जो गति, जो हम लोग ऊपर फेंके और फिर कहाँ गिरे, नीचे आकर के गिर जाए, यानी पृथ्वी पर ही गिरे, तो इस तरह के गति को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि जो गति हो रही है यहाँ पर वो किसके अधीन हो रही है, गुरुत्व के अधीन, यानी कि ये जो भी गति घटना घट रही है वो पृथ्वी के जो आकर्षण है उसके प्रभाव में ही घटना घट रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। बात क्लियर हो गया। तो जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है, मतलब जैसे कोई वस्तु को हम फेंके और फिर ये कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, तो वस्तु जो गति कर रही है, ये जो गति कहलाएगा वो कैसा गति कहलाएगा, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जब कोई वस्तु को हम पृथ्वी पर से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि शुरू में तेज जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसका गति धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और ये ऊपर में जाके बिल्कुल कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो फिर ये वस्तु क्या होने लगेगा, धरती की ओर वापस गिरने लगता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जब शुरू हम लोग फेंकते हैं, जब बल लगाते हैं, तो उस समय जो है गति कुछ और होता है, यानी इसका स्पीड या वेग कुछ और होता है, फिर धीरे धीरे घटता है। इसका मतलब यहाँ पर भी वेग में क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब सरल रेखीय गति, जो सड़क पर जो गति होती है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, जो कि अभी मैंने बताया, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब गुरुत्व के अधीन गति होगी, ठीक है, तो गुरुत्व के अधीन जो गति हो रही है और उसमें जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी परिवर्तन को, ठीक है, यानी वेग में, गुरुत्व के अधीन वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। कैसे इसको लिख सकते हैं, तो गुरुत्व के अधीन वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से नहीं, इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। कैसा जी, छोटा जी। ठीक है, और छोटा जी का मान, ठीक है, क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर फेसबुक में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को अवश्य फॉलो कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, नमस्कार।